नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ प्रयाग का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर बताऊंगी। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्टम स्थानम् अस्ति, विशेष स्थान है। अत्र ब्रह्मणः प्रकृष्टयागकरणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सित असित जले स्नात्वा जनाः विगतकल्मषा भवन्ति। गंगा और यमुना के संगम में सित असित जले श्वेत और श्यामल जल में स्नात्वा स्नान करके लोग विगत कल्मषा भवन्ति, पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानाम विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनाम अत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या को, पूर्णमासी को, संक्रांतौ च और संक्रांति को स्नानार्थिनाम अत्र स्नान करने वालों की यहाँ महान सम्मर्दः भवति, बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षः जनाः अत्र आयान्ति। प्रतिवर्षम प्रत्येक वर्ष मकरम गते सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ मासे, माघ के महीने में तो अनेक लक्षः जनाः, लाखों लोग अत्र आयान्ति, यहाँ पर आते हैं। मासम एकम उषित्वा च, और एक मास रहकर संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, विदुषाम महात्मानाम उपदेश अमृतेन च, और विद्वानों के तथा महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से आत्मानं पावयन्ति, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्ने पर्वणि महाराजः श्रीहर्षः, इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम अत्र आगत्य, प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर सर्वस्वमेव याचकेभ्यो, अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ याचकों को दत्वा देकर, मेघ इव पुनः संचयार्थम, मेघ के समान पुनः संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यागच्छत, अपनी राजधानी लौट जाते हैं। प्रत्येक वर्ष महाराज श्रीहर्ष बादलों के समान अपनी राजधानी को वापस लौट जाते हैं। जिस प्रकार बादल अपना सब कुछ बरसाकर पुनः आकाश में पानी इकट्ठा करते हैं और बरसाते हैं, इसी प्रकार महाराज श्रीहर्ष भी प्रत्येक 5वें वर्ष अपना सब कुछ याचकों को दान में देकर बादलों के समान पुनः संचय करने के लिए वापस लौट जाते हैं। ऋषिः भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहाँ ही है। अत्र पुरा 10 सहस्रमितः विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन्, अत्र यहाँ पुरा प्राचीन काल में 10 सहस्रमितः 10,000 विद्यार्थिनः, विद्यार्थी अतिथिनः आसन्, अध्ययन किया करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः आज्ञा, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनं गच्छन्, अयोध्या से वन जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ ठहरना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए, अत्रैव यहाँ ही, भारद्वाजस्य समीपम आगतः, भारद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटमेव त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति, चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम, तुम्हारे निवास के योग्य, उचितम स्थानम, उचित स्थान है, इति तेन आदिष्टः, ऐसे उनके आदेश से, रामः राम सीतया लक्ष्मणेन च, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छन्, चित्रकूट चले गए।
पुरा बसंत नामकम एकम समृद्धम राज्यम आसीत। प्राचीन काल में बसंत बसंत नाम का एक समृद्ध राज्यम आसीत, समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे अवर्तत। इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः न अति दूरे, यहाँ से अधिक दूर नहीं थी। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्च आसीत्। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य का शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर अत्यधिक सुंदर ललित कलाभिज्ञः ललित कलाओं का ज्ञाता आसीत् था। यमुना तटे आधुनिकः सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसा अवशेषः तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्याप्यन्ति। यमुना तटे, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन ग्रामे, सुजावन गांव में तस्य उसका सुयामुन प्रासादः, सुयामुन महल के ध्वंसा अवशेषः खंडहर तस्य सौंदर्य अनुरागम, उसके सौंदर्य अनुराग को ख्याप्यंती प्रकट करते हैं। यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन गांव में उसके सुयामुन महल के खंडहर उसके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम अकारयत्। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख करवाए। यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, जो आज कौशाम्ब्याः आनीय कौशाम्बी से लाकर प्रयागस्य दुर्गे, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित हैं। गंगायाः पूर्वं पुराणप्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इत्याधुनिक नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुर्वसा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मानांच स्थित्या अक्षुण्णैव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विदुषां महात्मानांच विद्वानों और महात्माओं के रहने के कारण अक्षुण्ण है। इतिहास प्रसिद्धः नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नाम, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्लया सुदूरे पूर्वस्य दिशि स्थितयो, दिल्ली के सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय, समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जानकर तयोर मध्य, उनके मध्य में प्रयागे गंगा यमुनायाभ्याम परिव्रतम, प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ दृढ़ दुर्गम अकार्यत, मजबूत दुर्ग बनवाया। गंगा प्रवाहश्च अस्य रक्षायां विशालम बंधनम अकार्यत, गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध बनवाया। यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर के और गंगा के मध्य में सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव, इसने ही अर्थात अकबर ने ही प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग
अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र है। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम वाले चंद्रशेखर अर्थात चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा इसी की पावन भूमि में रहकर आंदोलन से संचालनम अकुर्वन् आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रीय नायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रीय नायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि थी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ ही है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतः। यहाँ पर ही हजारों की संख्या में देश और विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ। विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वर्ण्यैः, विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों के उपशोभिता से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय से भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपं शोभते। प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान सुशोभित होता है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेश्च अधिकार घोषणामेव, प्रत्येक नागरिक की न्याय प्राप्ति की घोषणा करने के समान उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयते। घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय इस नगर की शोभा को बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगमे स्थितस्य पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र से और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमानम वर्णयन महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यम एव अकथयत् सत्य ही कहा है। समुद्र पतनयोर जल सन्निपाते पूत आत्मानाम अत्र किल अभिषेकात् तत्व अवबोधेन बिनापि भूयस तनु त्यजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्नयोः, समुद्र की पत्नयोः दोनों पत्नियां गंगा और यमुना, समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम में किल अभिषेकात जल के संगम पर स्नान करने से पूत आत्मा नाम अत्र पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व अवबोधेन बिना अपि तत्व ज्ञान के बिना भी तनु त्यजाम शरीर त्याग कर भी पुनः शरीर बंधनम ना अस्ति शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। अर्थात समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही
शरीर के बंधन में, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर को त्याग कर शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। प्रश्नोत्तर। प्रयागः कस्मिन् राज्ये वर्तते? प्रयागः उत्तर प्रदेश राज्ये वर्तते। प्रयाग उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऋषिः भारद्वाजस्य आश्रमः कुत्र अस्ति? ऋषि भारद्वाज का आश्रम कहाँ है? ऋषिः भारद्वाजस्य आश्रमः प्रयाग नगरे अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम प्रयाग नगर में है। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह कुत्र अगच्छत्? राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ गए? रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट गए। वत्स राज्यस्य राजधानी का आसीत्? वत्स राज्य की राजधानी क्या थी? वत्स राज्यस्य राजधानी कौशाम्बी आसीत्। वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। उदयनस्य राजधानी का आसीत्? उदयन की राजधानी क्या थी? उदयनस्य राजधानी कौशाम्बी आसीत्। उदयन की राजधानी कौशाम्बी थी। प्रयागस्य प्रयागः इति नाम कथम अभवत्? प्रयाग का प्रयाग यह नाम किसने की कैसे हुआ? ब्रह्मणः प्रकृष्ट यागकरणात् प्रयागस्य प्रयागः इति नाम अभवत्। ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण प्रयाग का प्रयाग यह नाम हुआ। प्रयागे कयोः नद्योः संगमः अस्ति? प्रयाग में किन नदियों का संगम है? प्रयागे गंगा यमुना सरस्वती इति त्रयोः नद्योः संगमः अस्ति। प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुं श्रीरामः कस्य समीपम आगतः? कुत्र मया वस्तव्यम इति प्रष्टुं मुझे कहाँ ठहरना चाहिए यह पूछने के लिए श्रीरामः भारद्वाजस्य समीपम आगतः। श्रीराम भारद्वाज के समीप आए। हिंदी साहित्य सम्मेलनम कुत्र वर्तते? हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? हिंदी साहित्य सम्मेलनम प्रयागे वर्तते। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में। उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालयः कुत्र अस्ति? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेशस्य उच्च न्यायालयः प्रयागे अस्ति। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयाग में है। प्रतिष्ठानपुरम वर्तमाने केन नामना प्रसिद्धम अस्ति? प्रतिष्ठानपुरम वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रतिष्ठानपुरम वर्तमाने झूसी इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। प्रतिष्ठानपुर वर्तमान में झूसी इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रयागे स्नानार्थिनां महान सम्मर्दः कदा भवति? प्रयाग में स्नान करने वालों की महान भीड़ कब होती है? प्रयागे स्नानार्थिनां महान सम्मर्दः अमावस्यायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च भवति। प्रयाग में स्नान करने वालों की बहुत भीड़ अमावस्या को, पूर्णमासी को और संक्रांति को होती है। चंद्रशेखरस्य उपनाम किम आसीत्? चंद्रशेखर का उपनाम क्या था? चंद्रशेखरस्य उपनाम आजाद इति आसीत्। चंद्रशेखर का उपनाम आजाद था। प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इति कहा अकरोत्? प्रयाग का नाम इलाहाबाद यह किसने किया? प्रयागस्य नाम इलाहाबाद इति अकबरः स्व इलाही धर्म अनुसारेण अकरोत्। प्रयाग का नाम इलाहाबाद यह अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।